हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम निखिल बालाजी बिरादर है। मैं सभी को आज से इथिकल हैकिंग शुरुआत से पढ़ाने वाला हूँ। किस तरीके से आप इथिकल हैकिंग में अपना करियर बना सकते हैं और किस तरीके से आप किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके उसी में से वनरेबिलिटीज फाउंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें जाननी होंगी, बेसिक बेसिक उसके बारे में बता रहा हूँ। आज के इस सेशन में हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे। काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे, काली लिनक्स का सेटअप करेंगे, काली लिनक्स हम पाथ के साथ कनेक्ट करेंगे और काली लिनक्स में हमें कुछ टूल्स जो बेसिक बेसिक टूल्स है हम उसे रन करके देखेंगे। ये सभी बातें मैं आप सभी को आज बेसिक से सिखाने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द जर्नी ऑफ एथिकल हैकिंग। तो सबसे पहले हम आगे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम होती क्या है। तो सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती क्या होती है, द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम होती क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर ऑफ कलेक्शन होती है। द काय मैनेजेस करती है, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करती है ये। An operating system is a collection of software and that manages the computer hardware resources and provides common services such as process management, memory management, file system, device drivers, and user interface to enable other program to run efficiently. ये प्रोग्राम को अदर रन इफिशिएंटली रन करने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेजर रोल प्ले करती है। तो उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो हम समझ गए कि एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को या कंप्यूटर की किसी भी चीज को मैनेज करने का काम जो है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और सच एज प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ऐसे जो प्रोवाइड है वो कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि इनेबल करता है कि ये और काम करता है कि ये अदर प्रोग्राम को रन करने चीजें इनेबल कर देता है। तो ये है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की यूजेस। तो हम इसके बारे में ज्यादा ना पढ़ के हम हमारी बेसिक या हमारे मेन करंट टॉपिक पर आएंगे। तो हम सबसे पहले जो हैकिंग के लिए यूज करते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है काली लिनक्स। काली लिनक्स क्या है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, तो ये है काली लिनक्स। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेसिकली किस चीज़ों के लिए यूज की जाती है, तो ये बेसिकली इन उन चीज़ों के लिए यूज की जाती है जैसे कि ये बेसिकली हैकिंग के लिए यूज की जाती है। किसके लिए जाती है, ये हैकिंग के लिए यूज की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम हैकिंग। क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जो हैकिंग के लिए use होते हैं। ये टूल्स इनमें इनबिल्ड होते हैं, इसलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज की जाती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज के लिए यूज की जाती है, तो हैकिंग के लिए यूज की जाती है। तो इन चीजों के बारे में हम ज्यादा ना पढ़ के हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ये क्या है, व्हाट इज द डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बुल्ड फॉर द पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आहे ते कशासाठी यूज केलेली आहे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस चीज के लिए यूज की है। तो हम बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो सिस्टम है
ये सिर्फ किस चीज के लिए किए? पेन टेस्टिंग। हम ये जो है किस चीज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती है, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती है। और उसके बाद ये डिजिटल फॉरेंसिक के लिए भी यूज होती है। मैं आप सभी को ये ज्यादा बॉक्स निकाल के ना देख, क्योंकि ये डिजिटल फॉरेंसिक के लिए होती है। और सिक्योरिटी रिसर्च, सिक्योरिटी के रिसर्च के लिए कालीन ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, डेवलप्ड बाय द मेंटेन ऑफ ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने मेंटेन और डेवलप किया है। तो हम ये ज्यादा ना पढ़ के हम सीधा प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकली देखने के लिए हमें अपने किसी भी एक टर्मिनल्स को ओपन करना है। तो हम सबसे पहले हम हमारे एक नए टर्म ओपन करेंगे और उसमें हम क्या सर्च करेंगे? काली लिनक्स। काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें काली लिनक्स डाउनलोड करके ऐसा नाम लिखने का है किसी भी ब्राउजर में। जब आप काली लिनक्स नाम लिखेंगे तो आपके सामने जो इस तरीके से आपको इस तरीके से आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी। मैं दिखा देता हूँ, 2 मिनट। कहाँ पर है यार? देखो, ये ऐसा करके यहाँ पर दिखाई देगी और आपको यहाँ पर क्लिक करना है, गेट काली लिनक्स। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो हम इस वेबसाइट पर जाएंगे और इस वेबसाइट को जाने के बाद हमें ये 2 ऑप्शन शो होंगे। ये पहला ऑप्शन हमें एक 2 ऑप्शन शो होंगे। पहला जो होगा इमेज इंस्टॉलर इमेज का होगा, और ये दूसरा होगा वर्चुअल मशीन का होगा। इनमें क्या होता है मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। ये जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, फुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो है ये वर्चुअल बॉक्स के लिए यूज होती है सिर्फ। ये हार्डवेयर के लिए डायरेक्ट एक्सेस होती है। और ये किस चीज के लिए? ये आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है ये। इसके बारे में एक सिर्फ वर्चुअल बॉक्स के लिए यूज होता है, जैसे कि हम दिस फॉर ओनली वर्चुअल बॉक्स, ओनली वर्चुअल बॉक्स। ये सिर्फ वर्चुअल बॉक्स के लिए यूज होता है। तो ये वर्चुअल बॉक्स के लिए डायरेक्ट एक्सेस इसका डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। और ये सिर्फ वर्चुअल बॉक्स के लिए यूज होता है। तो हम इसे क्लियर कर देते हैं और हम इसे डाउनलोड करते हैं। तो उसके बाद हमें एक रिकमेंडेशन ये ऑप्शन दिखाई देगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये जो है ये ऑप्शन दिखेंगे।
मैं आप सभी को काली लिनक्स सबसे पहले क्यों बता रहा हूँ। कुछ लोगों को वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करने से पहले ही काली लिनक्स दिखा रहा है, ऐसा आप बोल देंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये काली लिनक्स की फाइल जो है सबसे बड़ी फाइल है। इसलिए मैं इसे पहले इंस्टॉल करूंगा, उसके बाद मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि कैसे। समझो आप, अगर समझो आप VMware के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको इस पर क्लिक करना है, और आपको वर्चुअल बॉक्स के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है, हाइपर वी। ये जो ये इसमें आप VMware में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है। वर्चुअल बॉक्स में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए इस पर जब क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है, इसलिए मैं दोबारा नहीं करना चाहता। तो उसके बाद हमें और एक पेज ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड। डाउनलोड वर्चुअल ओरेकल बॉक्स आप चाहेंगे तो आपको ये बेसिक जो है वेबसाइट है दिखाई देगी। इसके अंदर अपन विंडोज के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, विंडोज होस्ट नाम के ऑप्शन पर अगर क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड होने के लिए रेडी हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको वर्चुअल बॉक्स को ओपन करने के बाद आप सभी को उसको परमिशन देना है, वर्चुअल बॉक्स को उसको इंस्टॉल करना है। वर्चुअल बॉक्स अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आप सभी को इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है, तो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। एक वर्चुअल बॉक्स का एक्सटेंशन पैकेज होता है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा आपको। तो मेरा न्यू फोल्डर में इसका एक्सटेंशन पैकेज है, तो ओरेकल बॉक्स एक्सटेंशन पैकेज मैं ओपन कर देता हूँ और इंस्टॉल करूँगा इसे। स्क्रॉल करते जाना है और ट्राई पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल। और उसके बाद आपको जाना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर नाम लेना है, जो मैं काली लिनक्स लिनक्स 2 करूँगा। उसके बाद आपको ये पाथ मांगेगा, ये बाय डिफॉल्ट रही वही रहने देना है। और ये ISO फाइल जो है हमने जो, तो हम फिर से अपने फोल्डर में जाएंगे। हमारे फोल्डर में जाने के बाद हम जहाँ पर डाउनलोड किए थे, समझो हमने डाउनलोड यहाँ पे किया था, एक काली लिनक्स का ऐसा जिप फाइल आएगा, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पर शो मोर के ऑप्शन पे जाके 7 जिप और एक्सट्रैक्ट शेयर करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैंने किया है तो इसलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। और फिर से वर्चुअल बॉक्स में जाना है, पर उसका ISO इमेज जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो अदर्स में जाऊँगा और काली लिनक्स में जाने के बाद मैंने हमारा न्यू फोल्डर 2 में है, तो यहाँ पर जाने के बाद आपको अरे, कुछ तो गड़बड़ हो रही है देखो। सबसे पहले मैं चेक कर देता हूँ मैंने कौन से फोल्डर में किया है। फोल्डर थ्री, फोल्डर में यहाँ पर मेटास्प्लोइटेबल का किया है मैंने, किधर किया है यार। ये है जो वर्चुअल बॉक्स के लिए यहाँ पर है, वहाँ पर शो नहीं है कुछ तो फील्ड आया होगा लगता है। तो वहाँ से आपको ISO इमेज लेना है, यहाँ से ये भी गया।
यहाँ से आयुष्य ऑर्डर करके यहाँ पर वो आएगा, आप ट्राई कर देंगे, करने के बाद आपको आएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो मैसेज कर दीजिए। तो सेट ऑफ एनवायरनमेंट, सेट ऑफ हार्डवेयर, आपको उसको मेमोरी कितनी देनी है आपको ये बताना है कि मैं अब जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है यहाँ तक आप दे सकते हैं, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट दे देगा। हार्ड डिस्क कितनी देनी है तो आप, इसको लगेगा 8 GB, अगर आपको 2 TB तक दे सकते हैं आप। तो जब आप ऐसा ओपन करेंगे तो आपको ऐसे ये ओपन हो जाएगा कैलकुलेटर। इस तरीके से काली लिनक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। जब आप काली लिनक्स इंस्टॉल करेंगे तो उसको आपको यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, और यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ पे होता है, तो इसका बाय डिफॉल्ट होता है काली यूजर नेम और काली पासवर्ड। तो इसका बाय डिफॉल्ट से भी इसका बाय डिफॉल्ट पास यूजर नेम भी काली है, पासवर्ड भी काली है। सबसे पहले जब आप काली लिनक्स के अंदर आ जाओगे तो आपको सबसे पहला काम करना है, तो आपको टर्मिनल ओपन करना है। और यहाँ पर एक कमांड टाइप करनी है, जिस कमांड का नाम है sudo apt अपडेट। और यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड देने का ये अपडेट करने देगा। तो मैं आपको सभी जानता हूँ, दिखा देता हूँ। ये काली लिनक्स के टूल्स है, रिकॉनेसेंस, रिसोर्स डेवलपमेंट, इनिशियल एक्सेस। इसके अंदर क्या दिखा रहा है, रिकॉनेसेंस के अंदर ब्लूटूथ, होस्ट इंफॉर्मेशन, नेटवर्क इंफॉर्मेशन। ये जो है 600+ इनबिल्ट काली लिनक्स टूल अवेलेबल है, इसलिए हैकर्स हैकिंग के लिए काली लिनक्स का यूज करते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट का शो होगा, यहाँ पर स्पीकर, यहाँ पर अपना बैटरी परसेंटेज शो होगा। यहाँ से हम लॉक कर सकते हैं स्क्रीन को। देखिए लॉक से फिर पासवर्ड मांगता है। उसके बाद आप यहाँ से शट डाउन वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरी तरीके से ऑल चीज़ों को मिनिमाइज कर देगा। ये हमारी डायरेक्टरीज या हमारी पूरी फाइल शो कर देगा। और उसके बाद आपको ये नोट्स नोट अगर आपको नोट नोट पैड ये, उसके बाद आपको फायरफॉक्स और यहाँ पर काली लिनक्स में रूट टर्मिनल्स और पावर सेलिंग होगा, और एक बेसिक टर्मिनल्स होगा। उसके बाद ये चीज़ें जो यहाँ से आप जाके डेस्कटॉप सेटिंग से यहाँ पर अपना वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको प्रेफरेंस के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं आपके बैकग्राउंड को। उसके बाद सेकेंड कमांड हमें टाइप करनी है sudo apt अपग्रेड। यहाँ पर परमिशन देनी है कितने, 126 MB की ये फाइल है, और आपका 50 MB अवेलेबल स्पेस है। 57.3 फाइल जो है इसे लगेगी।
अपडेट करेंगे तो आप सभी को ये ऑप्शन शो होगा। उसके बाद आपको एक बेसिक बेसिक में आप सभी को कुछ कमांड बताना चाहता हूँ। और कमांड में आप सभी को दिखाऊंगा। सबसे पहली कमांड है ls कमांड। ls कमांड लिस्टेड कमांड है जो आपको पूरी तरीके से लिस्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपको cd कमांड जो है वो आपकी डायरेक्टरी चेंज करती है। जैसे कि आपको डाउनलोड फोल्डर रखना है के बाद cd कमांड, डॉक्यूमेंट डाउनलोड, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट, वीडियो, किसी भी ऐसी किसी भी फोल्डर में जाने के लिए आपको cd कमांड यूज करनी है। तो मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो cd कमांड यूज करूंगा और एंटर करूंगा। उसके बाद फिर से अगर ls कमांड आप यूज करेंगे तो आप सभी को ये डिफरेंट दिखाई देगा। डाउनलोड फोल्डर के अंदर में वो चीजें दिखाई देगी। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे तो आपको आप बेसिक बेसिक जो कमांड है चैट जीपीटी को पूछते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चैट जीपीटी को हम पूछेंगे कि बाबा, चैट जीपीटी को पूछेंगे कि आप मुझे बेसिक बेसिक कमांड दे दीजिए पहले लिनक्स में। तो चैट जीपीटी आपको दे देगा बेसिक कमांड्स और काले लिनक्स के बेसिक बेसिक पीडब्ल्यूडी क्या बोल रहा है। लिस्ट टीएलएस, ये लिस्ट में आपको बता दिया है। डिटेल लिस्ट टीएलएस शो हाइडन फाइल, हिडन फाइल शो कर देगा अगर अपन ये टाइप कर देंगे। तो उसके बाद सीडी चेंज डायरेक्टरी कर देगा। उसके बाद एमईडीआई डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी नया नई क्रिएट कर देगा ये। तो एम की डी आई आर मैं आप सभी को दिखा दूंगा। ये देखिए एम की डी आई आर, एम के डी आई आर मैं अपन चिल नाम देता हूँ डायरेक्टरी का और यहाँ पर एंटर कर दूंगा। तो अगर इन्वेस्ट कर देंगे